हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि देखिए अब हमारे एग्जाम के बीच में और आज से अगर बात करेंगे तो 85 दिन का टाइम बचा हुआ है। 90 दिन पहले आपका सिलेबस आता है, टाइम बचा हुआ है 85 दिन, बीच में बहुत सारे त्यौहार आने हैं। ठीक है, मेहमान आएंगे, फूफा ताऊ मौसा सब लोग आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपके पास में 75 दिन का टाइम बचा हुआ है, 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। 2.5 महीने है, सिलेबस आपके पास में बहुत बड़ा सा है। ये सिलेबस को आप कैसे मैनेज करें जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, हमने जॉब छोड़ के रखा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अब उनके यहाँ घर में ताने मार रहे हैं कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, आपको काम करना चाहिए, आप पढ़ाई कर रही हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए भी, तो वैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो कि प्रेशर में हैं, ठीक है, उनके लिए एकदम ज़रूरी हो चुका है कि अब मुझे सिलेक्शन इसी बार ले लेना है, क्योंकि अगली बार अब हमें मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वो लोग टाइम टेबल को क्या फॉलो करें, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर ठीक है, हाउ टू रीड, हम कैसे पढ़ाई करें ये 75 दिन, हम 85 दिन नहीं मान रहे हैं, हम 75 दिन में हम पढ़ाई कैसे करें जिससे जो अभी हमारे मार्क्स आ सकते हैं या फिर आने वाले थे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप टाइम टेबल जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं और हाउ टू रीड मतलब कैसे पढ़ें, दोनों चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके 5 से 10 नंबर जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5-10 नंबर आपको सिलेक्शन भी करा सकता है, उससे बाहर भी कर सकता है, इसलिए चीज़ों को आप अच्छे से समझते हुए चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू रीड, चीज़ों को हम पढ़े कैसे। हम आशा करते हैं कि आपके टेबल पे सिलेबस का प्रिंट आउट होगा। किसका? सिलेबस का प्रिंट आउट होगा आपके टेबल में। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आप सिलेबस को चाहे लिखें या तो उसका प्रिंट आउट करा लें। लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू लर्न, चीज़ों को पढ़े कैसे। देखिए, हमने आपको ये बताया था लास्ट एक वीडियो में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत छपने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने वो देखी होंगी। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताए हैं उसमें आपको कुछ तो लगा होगा कि यार ये मुझे आता है। बोलोगे जैसे? जैसे कि मान लीजिए, पहले हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। देखिए, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। रीजनिंग आपको पता है कि 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अप्रॉक्स आप आराम से आप 25 के आसपास स्कोर कर सकते हो, 25 से मतलब 20 से 25 के बीच में, है ना। फिर देखिए, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़, ये भी 30 क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। फिर देखिए है मैथ। ठीक है, मैथ है 20 क्वेश्चन। फिर है इंडियन जी के। ठीक है, इंडियन जी की बहुत बड़ा सा, ठीक है, सब्जेक्ट है ये, है ना। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये 20 क्वेश्चन का है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। अब आपने रीजनिंग को निकाला, किसको? रीजनिंग को निकाला, और रीजनिंग में आपको ये समझ में आया कि हमने बताया कि यार कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आप उसको टिक कर लिए, टॉपिक को टिक कर लिए कि ये इजी, हमें इजी लग रहा है। ठीक, आपको इजी लग रहा है, हो सकता है आपको टफ भी लग रहा हो। तो आपने क्या किया कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपने उसको देखा कि यार कोडिंग डिकोडिंग एक बार बनाए, देखिए अरे अच्छा ये तो इजी लग रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग को आपने क्या किया, इजी वाले सेक्शन में रख दी। क्या? इजी और इंपॉर्टेंट सेक्शन में। फिर आपने श्रृंखला बनाया। क्या? श्रृंखला से क्वेश्चन अच्छे खासे आने वाले हैं, आपने श्रृंखला बनाया। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। वैसे ही अगर आप डाइस वगैरह के बारे में बात करेंगे, एनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछने वाला है, जैसे कि विषमता, आपको विषम पूछ बताना है वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कुछ चित्र दे दिया जाए, कुछ अंक दे दिया जाए, कुछ शब्द दे दिए जाए, उसमें आपको विषम बताना रहेगा, तो वो बहुत ईजी होता है। तो जो इजी है और जो इम्पोर्टेंट है उसको आपने इजी और इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन पे रख दिया।
ठीक है, आप पहले बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, जो इजी लगेगा आप इस सेक्शन पे रख देंगे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला काम आपका रहेगा, जो आपको इजी लगेगा और जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप इस सेक्शन पे रखें, इस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा रखें और उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, फिर आप छत्तीसगढ़ में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में भी हमने आपको बताया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है, जनजातियों के तीज त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रशासनिक ढांचा से बहुत क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये वाले जो सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला हो गया। अब जो आपको इजी लग रहा है, मान लीजिए आपको हिस्ट्री थोड़ा सा, देखिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपको इजी नहीं लग रहा है, आपने क्या किया, इसे मॉडरेट में डाल दिया। आपने एक बार पढ़ा, आपको समझ में आया कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो चलिए हम जो सीजी हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री है जो छत्तीसगढ़ की, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आपका काम क्या रहेगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री को वहाँ पे मॉडरेट वाले सेक्शन पे तो रख दिया है, अगली बार क्या करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि यार ये थोड़ा जो मेरा इतिहास है वो थोड़ा कमज़ोर है, हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी को अच्छे से याद करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, जब आप मेहनत करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री पे तो ये धीरे धीरे आपको लगेगा ओ अब तो हमसे बनने लग गया, इसको आप यहाँ पे लाइए अब। ठीक है, ये वाले सेक्शन में लाके कूदा दीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको कि जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं वो बहुत टफ लगे। ठीक है, साहित्यकार, या फिर जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो कला संस्कृति आपको टफ लगे, एकदम से ही ज़्यादा टफ लग रहा है। आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि यार ये अभी तो फिलहाल मैंने पढ़ा भी नहीं और ये हमें बहुत ज़्यादा टफ भी लग रहा है, इसको अभी थोड़ा सा साइड में रहने दो। इजी वाली चीज़ें, हमें पहले सर ने बोला है कि इजी वाली चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेने दो। आपने जब इजी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से कर ली, उसके एमसीक्यूज लगाए, जब एमसीक्यूज लगा डाले तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार अब ये हमसे बन रहा है, उसको अब आप साइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक जगह रख देंगे। ठीक है यार ये हमारे काम आएगा। जो मॉडरेट वाली चीज़ें थी, क्या जो मॉडरेट वाली चीज़ें थी, जैसे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री लग गया, ठीक है, यहाँ पे जनजाति के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती थी जो आपको ऐसा लगा कि आज जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, तो जो मॉडरेट चीज़ें थी आप उसको प्रैक्टिस कर करके बार बार याद कर करके उसको इजी में ला दीजिए। ठीक है, और जो इजी वाली चीज़ें जो आपको अच्छे से याद हो ही गई हैं तो इसको अब क्या करेंगे, आप हफ्ते में एक आध बार रिवीजन करते हैं। इसको आपको साइड नहीं करना है, आपको हफ्ते में एक आध बार रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमारा दिमाग है, बिल्कुल भुला देगा ये। ठीक है, तो आपको भूलने नहीं देना है, इसको ऐसे रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और जो आपको टफ लग रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया मॉडरेट चीज़ें, तो मॉडरेट चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके, जो मॉडरेट हो और जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, मॉडरेट हो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो उसको आप क्या करेंगे, इजी मिलाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करके ही ला सकते हैं। कोई यहाँ पे आपको जड़ी बूटी या दवाई कोई दे देगा तो उससे आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग समझ में आया कि रीजनिंग में आपने देखा कि जो इंपॉर्टेंट है उसे हमने पहले प्रैक्टिस कर करके उसे इजी में रखा कि आप तो देखो यार कोडिंग से कोई क्वेश्चन दे देगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, सीरीज से कोई क्वेश्चन देगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जिस जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया उसको। ठीक है, अब यहाँ आपके फिक्स हो गए कि लगभग लगभग रीजनिंग के आपने, आप देखेंगे एक आध हफ्ते 10 दिन में ही आपके 8 से 10 नंबर रीजनिंग के कंफर्म हो जाएंगे। कोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएगा, श्रृंखला से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, तो यही 2-3 टॉपिक से ही आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। अब उसके बाद जो मॉडरेट हैं जैसे कि कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कारण हो गया, दर्पण के बारे में हो गया, अब ये एकदम मॉडरेट वाली चीज़ें हैं। जैसे आप इनको पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब इनके क्वेश्चन को लगाएंगे है ना, तो आपको समझ में आएगा ये तो यार इजी है करके, आप ये चीज़ों को यहाँ पे लाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे लाते जाओ धीरे धीरे धीरे। अब एक एक दो दो टॉपिक जो आपको हम बता रहे हैं, यही एक एक दो टॉपिक आपको मॉडरेट से इजी में आ जाएंगे। धीरे धीरे आपसे रीजनिंग बनने लग जाएगा। चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, एक जगह शुरू होती हैं, एक टॉपिक आप अच्छा करिए, फिर धीरे से दूसरा टॉपिक, लेकिन सबसे पहले आपको जो इजी है
उसको अच्छा करना है। जो इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है उस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद आगे कूदना है। अगर आप टफ वाला सेक्शन ही उठा लीजिए, जैसे कि आपको मान लीजिए एनालॉजी, कौन सा एनालॉजी, सादृश्यता जिसे हम बोलते हैं, आपने उसको उठा लिया, अब ये आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, और पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप सीधी सी बात है आपको रीजनिंग से डर लगने लग जाएगा, और रीजनिंग से डर लगने लग जाएगा तो फिर आप सिलेक्शन से दूर भाग जाएंगे। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि जो आपको इजी लग रहा है उसको आप पहले बनाना शुरू करिए, कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब। ठीक है, तो आप पहले इजी चीज़ों को अच्छे से करिए। अब आपको मैथ में भी यही करना है जो आपको रीजनिंग में हमने बोला। क्या, जैसे कि मान लीजिए कि कई लोगों को क्या रहता है कि वहाँ पे उनको परसेंटेज का, मान लीजिए परसेंटेज कुछ लोगों से बन जाएगा, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार परसेंटेज में क्या है यार, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। चलिए परसेंटेज की बात हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें दिया गया है सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, ये तो एकदम इजी है। संख्याओं को जोड़ना, वर्गमूल, ये सब तो एकदम इजी है। आप करेंगे क्या, ये जो इजी है और जहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको पहले आप काम कर लीजिए, इसको पहले एकदम अच्छे से सॉल्व कर डालिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चलो यार ये तो हमारा हो गया। अब एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, परसेंटेज हमसे अभी नहीं बन रहा था, हम परसेंटेज को अभी यहाँ पे मॉडरेट में डाल देते हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो बनेगा ही, इसको मॉडरेट में या टफ में आप डाल सकते हो। ठीक है, आपने देखा औसत में कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ आपको थोड़ा सा इजी लग रहा था, तो आप ये वाले जो सेक्शन थे इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। परसेंटेज को भी थोड़ा साइड में रख दीजिए। ठीक है, ये नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जो हमसे बन रहा है उसको तो हम पहले अच्छा कर लें। तो आप ये वाली चीज़ों को अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, औसत हो गया, एलसीएम हो गया, साधारण ब्याज हो गया, जो टॉपिक हमें दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, पहले आप सिलेबस वाले टॉपिक को ही अच्छे से करिए, बाकी बाहर के टॉपिक को छूना ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपके क्या हो जाएंगे, मैथ के भी ज़्यादा नहीं, 3 टॉपिक 4 टॉपिक आपके अच्छे हो जाएंगे, है ना। 8 से 10 दिन में आपके 3 4 टॉपिक तो अच्छे हो जाएंगे। मान लीजिए नहीं हो पाए तो 2 तो टॉपिक अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, 2 टॉपिक अच्छा हुआ मतलब सीधी सी बात है कि अब आपके 3 से 4 नंबर तो मैथ में बिल्कुल नहीं जाने वाले कहीं से। ठीक है, 3 4 नंबर की आप तैयारी करेंगे, आगे जो हमारा फिर 5 से 7 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, उसमें आप फिर से आप 3 से 4 नंबर की तैयारी करेंगे। यही 3 4 नंबर की तैयारी या फिर 3 4 नंबर की जो चोरी है हमारी, यही धीरे 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 आपको 15 से 17 नंबर भी दिला देगी। ठीक है, जो आप मैथ में आज डर रहे हो ये आपको 15 से 17 नंबर तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा, यही आप छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छे से करते जाओ तब। ठीक है, तो वैसे आपको मैथ में करना है, आपको करना है क्या है, पहले आप मैथ वाले सेक्शन को देखोगे, जो आपको इजी लग रहा है, जो जल्दी बन सकता है, उसको आप इजी वाले और इजी और इम्पोर्टेंट में रख के उसे आप जल्दी से प्रैक्टिस कर करके उसको पहले आप काम खत्म कर दो। ठीक है, जैसे आपको लगेगा हाँ यार 2 3 टॉपिक मेरा अच्छा हो गया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप मॉडरेट वाली जो चीज़ें हैं उसको आप सॉल्व करोगे और आपको लगेगा हाँ यार अब हमसे चीज़ें बनने लग गई हैं। ठीक है, इनको आप फिर इजी में डालोगे। अब उसके बाद देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, जो भी टीचर होंगे तो वो आपको समझा देते होंगे, और समझाते होंगे तो मैथ में ऐसा कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल भी होता है, इजी लेवल भी होता है, मॉडरेट लेवल भी होता है। अब आपको एकदम बहुत भारी भरकम सा कोई क्वेश्चन समझा दिए, प्रॉफिट और लॉस का 1 पेज का समझा दिए हैं, अब आपका पूरा दिमाग का दही बन गया है कि हे भगवान ऐसा आ गया तो हमारा बंटाधार हो गया। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आया और आप बना भी ले गए, वो आपको टीचर ने समझा दिया और आप बना भी ले गए, तो ये आपका आराम से 5 से 7 मिनट खाएगा। 5 से 7 मिनट खाएगा मतलब सीधी सी बात है कि अब आपके पास में जो टाइम था वो टाइम सारा आपने यहाँ पे दे दिया। नंबर कितना देगा, ये केवल और केवल 1 नंबर ही दे के जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर ये दे ही नहीं सकता। ये नहीं देखेगा एग्जामिनर के बहुत 1 2 पेज में बनाए हो इसलिए इसको मैं ज़्यादा नंबर दूंगा, वो 1 नंबर ही आपको देगा। इसलिए आप ऐसे टॉपिक को, ऐसे टाइम को, सॉरी ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए ऐसे बना के। ठीक है, इन लोग को जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखते हैं बिल्कुल आप उनको साइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में आपको टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आएगा, जो मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो और उन्हीं पे ही वर्क करो। टफ क्वेश्चन जहां अगर कोई पढ़ा भी रहा है, ऐसा कुछ लग भी रहा है, बिल्कुल साइड हो जाओ आप वहां से।
फिर देखिए अब जीके वाले में, जीके में आपको सारा चीज़ करना नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपने कुछ पहले पढ़ा है तो अच्छे से रिवीजन करिए, नहीं पढ़ा है तो आप कुछ नहीं, आप केवल टारगेट 90 डे सीरीज को फॉलो करिए। टारगेट 90 डे सीरीज आपको कहाँ मिल जाएगा, तो यूट्यूब में मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपका होगा कि हो जाएगा उतने में, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अब आपके पास में टाइम है नहीं पढ़ने के लिए कुछ कि आप एकदम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ रीजनिंग और मैथ पे फोकस करिए, ठीक है। चलिए ये तो बातें हो गई जो अभी आपको समझ में आई होंगी, हमने कोशिश किया है अपनी पूरी तरीके से कि आपको समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल के, किसके बारे में, टाइम टेबल के। टाइम टेबल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम टाइम टेबल का एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले चीज़ों में बता देंगे।